बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज KSE 100 इंडेक्स जो थोड़ा बहुत नीचे आया है वो किस वजह से आया है, किन सेक्टर्स को मैं टारगेट करूंगा। आगे चल के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ वीडियोस बनाने में कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूँ, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो जल्दी से मैं आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि 195 पॉइंट्स आज के दिन में स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स नीचे आया है। अब इसकी क्या वजह बनी है? सबसे बड़ी वजह तो आजकल के दिनों में जो आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है मार्केट, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन से सेक्टर में लगाए, कौन से सेक्टर में ना लगाए। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जो डे बाई डे चेंज होती जा रही है। पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया था, आज क्या हुआ है आगे चल के मैं बताता हूँ कि क्यों सीमेंट सेक्टर नीचे आया है। ये आप लोगों को मैं मार्केट समरी आज के दिन की दिखाता हूँ। ये सीमेंट सेक्टर को आप देख सकते हैं, एक या दो या तीन कंपनीज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज इस सेक्टर के नीचे गई हैं। दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर आज के दिन में, अगर मैं आप लोगों को इसी में दिखाता हूँ, बैंकिंग सेक्टर भी आप लोग देख सकते हैं मोस्टली जो बैंक्स के जो शेयर प्राइसेस है वो नीचे गिरी हैं। वो तो ऑब्वियस था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, 9% पे आ गया। अभी मज़ीद भी एक्सपेक्टेड है कि शायद स्टेट बैंक अनाउंस कर दे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, जिसकी वजह से ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ऊपर से इन्होंने डिविडेंड भी नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर कंफ्यूज है इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से कि मार्केट किस तरफ जाएगी, मुल्क की हालात किस तरफ जाएगी, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। मैं आगे एक दो न्यूज़ आप लोगों के साथ पहले शेयर करता हूँ गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद आप लोगों को मार्केट की सेक्टर वाइज दो तीन सेक्टर्स जो आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आज की न्यूज़ है, 4 मई की न्यूज़ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि लॉकडाउन आने वाले दिनों में ईज़ किया जाए, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आना ऑब्वियस था कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया। और क्यों नहीं आया, मैं अगली आप लोगों को न्यूज़ दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हालांकि लॉकडाउन ईज होगा, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस जितने भी बिजनेस बंद हुए थे वो रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप लोगों ने आज की न्यूज़ सुनी है तो आप लोगों को पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिससेटिस्फेक्शन शो की है कि हम लोग मुतमईन नहीं हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना। एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा कि लॉकडाउन कम किया जाएगा, ऑन द अदर हैंड अगर देखें सुप्रीम कोर्ट ने डिससेटिस्फेक्शन शो कर दिया। और तीसरी ये बड़ी बात है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आज के पिछले एक दो दिनों में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, अमवात बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आजकल के दिनों में कि शायद लॉकडाउन में ईज़ ना आए, शायद ईज़ आए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है और हर मार्केट पे, ये नहीं कि पाकिस्तान में, हर मुल्क कंफ्यूज हुआ हुआ है। इवन के यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप लोग देखेंगे तो वो, अगर यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन ईज़ होगा, अभी कोई पता नहीं है, कुछ दिन बाद वो ये अनाउंस कर देंगे दोबारा लॉकडाउन में सख्ती आ गई है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है पूरी दुनिया में इस टाइम। तो दो ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो पाकिस्तान के लिए आज के दिन की फेवरेबल न्यूज़ थी, वो मैं एंड पे चल के आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मार्केट वाच, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज बेरिश नोट जो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है, जो नीचे गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आरिफ हबीब ने की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज ने पिछले वीक थोड़ा सा इंक्रीज आया था उनके शेयर प्राइसेस में। वो यही एक्सपेक्टेशंस थी कि शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगी, लॉकडाउन ईज होगा और उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी तो कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अब दोबारा ये नीचे जाना शुरू हो गया है क्योंकि लॉकडाउन की कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। तो मैं पिछले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर को, अगर आप लोग देखेंगे इसी रिपोर्ट में है, ये मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के सामने कि बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। मैं पिछले दिनों में आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग नए हैं, नई वीडियो ये देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर नीचे जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और जैसा कि मैंने
मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, 402 पॉइंट्स नीचे आया। ओवरऑल मार्केट कितनी नीचे गई है, 195 गई है KSE 100 इंडेक्स, लेकिन उसमें 402 पॉइंट्स नीचे आया बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, 13 से 9 पे आया है, और एक्सपेक्टेड यही है, मैंने जिस पहले बताया आप लोगों को, कि मज़ीद स्टेट बैंक अनाउंस कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए। तो ये था एक। और दूसरा, सीमेंट सेक्टर की क्या वजह बनी है, मैं आप आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि सीमेंट सेक्टर पे क्यों प्रेशर है। हालांकि मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट हुई है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता सही तरह से, और मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि सीमेंट सेक्टर क्यों नीचे गया। तो सीमेंट सेक्टर भी आज के दिन में ओवरऑल इसके पॉइंट्स नीचे गए हैं। इसकी ट्रेडिंग ऑल तो हुई है, लेकिन ये है कि ये वाला सेक्टर नीचे गया है। ये एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो मैं पैराग्राफ हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सीमेंट सेक्टर की जो कंपनीज थी, उन्होंने पर बैग के पीछे 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिए थे, जिसका इमीडिएटली गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है। नोटिस लेने के बाद ये हुआ है कि इस सेक्टर में भी एक कन्फ्यूजन पैदा होगी इन्वेस्टर के माइंड में कि क्या पता 50 रुपीज़ नीचे आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाएगा शायद उनके लिए सर्वाइव करना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनकी सेल रेवेन्यू कम हुआ था, और अब उन्होंने इमीडिएटली 50 रुपीज़ इंक्रीज़ किए हैं, जिस पर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है। तो ये भी एक फैक्टर था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर शायद नीचे आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर भी पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानी लोगों की कम हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो ऊपर से 50 रुपीज़ पर बैग के पीछे बढ़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उस तरह से पॉजिटिव जो एक सिग्नल्स मिल रहे थे पिछले टाइम में, वो उस तरह से मिले नहीं है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो सीमेंट सेक्टर है वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये एक न्यूज़ थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये आप लोग समझें कि किस तरह से एक न्यूज़ दूसरी न्यूज़ के साथ लिंक होती है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा अपना लिखा हुआ नहीं है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे आप लोग जाके देख सकते हैं, जो आज का मार्केट वॉच है उसमें ये लिखा हुआ है 50 पर बैग इंक्रीज आना था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई है इन्वेस्टर। और आगे चल के मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाता हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस फॉल ऑन यूएस चाइना टेंशंस, वीक फैक्ट्री डेटा। तो अब इसका मतलब ये है कि यूएस और चाइना की टेंशन, अगर आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन इन लोगों के दरमियान में चल रही है, यूएस और चाइना के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है कोरोना वायरस को लेके, तो ऑयल प्राइसेस पे भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और ऑयल की जो कंपनीज़ है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ईज़ हुआ है यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारा ईज़ हुआ है लॉकडाउन में, उसके बावजूद ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई, और बावजूद इसके और नीचे चली गई हैं। यूएस और चाइना की टेंशन सबसे मेन थी जो इसको अफेक्ट कर रही है ऑयल प्राइसेस को। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये न्यूज़ पढ़ा करें, देखा करें। मैं आप लोगों को ब्रीफ सा एक टच देता हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। और तीसरी जो बुरी न्यूज़ है, उसके बाद जो बुरी न्यूज़ जो आज पीएसओ ने वार्न किया है गवर्नमेंट को, आप लोग देख सकते हैं, पीएसओ वार्न्स डीजल स्टॉक्स क्राइसिस लूमिंग। अब इसने ये नीचे अगर आप पूरा कॉलम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ते तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आज पीएसओ ने वार्न किया है कि जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन लोगों के पास 3 दिनों का डीजल का स्टॉक रहता है, एक्सेप्ट पीएसओ के पास ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो पेट्रोलियम की कंपनीज हैं उन लोगों के पास डीजल का 3 दिन का स्टॉक रहता है। और बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ सकता है पाकिस्तान में डीजल के हवाले से, जो इम्पेक्ट कर सकता है आप लोगों के पेट्रोलियम सेक्टर को। पेट्रोलियम की जितनी भी कंपनीज हैं वो नीचे आ सकती हैं, ये एक सिग्नल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए। फाइनली वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो प्रिपरेशन कर रहा है कि $247.5 मिलियन पाकिस्तान को देगा कोरोना वायरस की फ़ाइट करने के लिए। इसमें पैरामेडिकल्स या जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को एड देने के लिए और कोरोना वायरस के पेशेंट्स को एड देने के लिए एक हेल्प की है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, जिससे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना डॉलर आएगा। उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड्स में पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लोग देखा करें, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट्स सारी चीज़ें देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स जो ऐसे होते हैं किसी जगह भी पैसा फेंक देते हैं, उन लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को दिखाऊँ आज के दिन में 4 मई की ये डेटा आप लोग देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो म्यूचुअल फंड्स में आज इन्होंने बाइंग की है $2 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, ये आप लोग देख सकते हैं। और सेलिंग इन्होंने कितनी की है, $4.04 मिलियन की, यानी कि इन्होंने सेलिंग ज़्यादा की है और बाइंग कम की है। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है इनको, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शटर हो रहा है और आने वाले दिनों में ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मार्केट हुई हुई है। तो ये अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कोई तकरीबन सारे सेक्टर से इन्होंने पैसा अपना निकाला है आज के दिनों में, और थोड़ा सा पैसा E&P में इन्होंने थोड़ा सा पैसा लगाया, लेकिन ओवरऑल इन्होंने सारे सेक्टर से पैसा निकाला है। जिसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो लोग बैठे हुए, एक्सपर्ट्स बैठे हुए, वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, और उन्होंने अपने लॉस को बचाने के लिए मार्केट से पैसा निकाल लिया। तो ये था। और जो एक दूसरी गुड न्यूज़ मैंने देनी थी, एक तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की दी है, दूसरी जो गुड न्यूज़ देनी थी कि रुपी स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर, माइनस का एक चेंज आया है कि पाकिस्तानी रुपये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हुआ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। ये भी एक अच्छा सिग्नल होता है, एक अफेक्ट करता है पाकिस्तान की इकॉनमी को। यही दूसरी जो गुड न्यूज़ थी, यही दूसरी गुड न्यूज़ थी कि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और पाकिस्तानी रुपये स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो आज की वीडियो इतनी, मैंने कोशिश की है आप लोगों को छोटी सी वीडियो में थोड़ी सी देर में आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने का, कि आप लोग खुद एक एनालिसिस कीजिए कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आए। और अभी आजकल मैं आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस भी आप लोग देखिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर इससे अंडरस्टैंडिंग होगी। जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ें ऐसी बताऊँ जो हर अच्छा इन्वेस्टर देख रहा होता है। मैं प्रेफर नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस को, मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा आगे चल के, अगर व्यूअर्स मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह। तो मैं प्रेफरेंस यही करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखिए, समझिए, फिर इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप लोगों को ईज़ होगी पैसे कमाने में, इन्वेस्टमेंट करने में और लॉस कम से कम करने में। तो अभी तक इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।